हेलो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को नरेशन और नरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स बताए थे और उसमें कुछ जनरल रूल्स भी मैंने आपको बताया था। तो जनरल रूल्स आपके सारे हो गए थे कि हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते समय। तो अब मैं आपको जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम लोग जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा कि दे आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो वो कौन कौन से होते हैं? दे आर असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन पांचों प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनता है। तो इन्हीं में से मैं आज आप लोगों को देख लीजिए सेंटेंस देयर आर नरेशन में मैं आज आपको मतलब आपको फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किन किन सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ना है और उनको बनाना है। तो देखिएगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस कहते किसको हैं? अ सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अर्थात असर्टिव सेंटेंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा होता है आपका निगेटिव। तो हम असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इन दो प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर फर्स्ट। Ravi says Hari has gone to आगरा। तो बच्चों अब बात ये आती है कि हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करें। तो मैंने आपको इसके पहले कुछ रूल्स जो बताए हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद क्या करते हैं, यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब टू रिमूव ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, चेंज ऑफ द पर्सन एंड चेंज ऑफ द टेंस, है ना, चेंज ऑफ हेड वर्ड। तो ये सारे जो मैंने आपको जनरल रूल्स बताए वो सारी कुछ आपको फॉलो करना है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज होती है। अगर सबसे पहली चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव कैसे, और इंट्रांजिटिव है तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है तो हम इस सेंटेंस में, इस नरेशन में हम ये देख सकते हैं, इस डायरेक्ट नरेशन में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब है वो आपका क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हम टेल्स, टेल और टोल्ड में परिवर्तित नहीं करते हैं। हम ज्यों करते हो उस वर्ब को लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रवि सेज, तो ये आपका रवि सेज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में हम डायरेक्ट नरेशन को चेंज करते हैं तो हम कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, अर्थात रिमूवल ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, और हम उसकी जगह में क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब डैट का प्रयोग करते हैं। लिंकिंग वर्ब अर्थात कंजक्शन भी हम उसको कहते हैं, या हम उसको कनेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डायरेक्ट लगा देते हैं। अब जब हम रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि ये जो आपका स्टेटमेंट होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, या हम कह सकते हैं कि जो वक्ता के द्वारा कहा गया जो कथन है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर ये क्या है, हरी हैज़ गॉन टू आगरा। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो अब यहाँ पर जो हरी है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पर्सन होता है या जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम सन रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सन रूल क्या होता है, देख लीजिएगा यहाँ पर सन रूल। मैंने आपको पिछली क्लास में भी लास्ट क्लास में आपको सन रूल के बारे में बताया था कि हम इसको कैसे परिवर्तित करते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे परिवर्तित करेंगे वो आपको यहाँ पर समझना है। अभी यहाँ पर ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हरी है, और हरी क्या है यहाँ पर थर्ड पर्सन है। तो सन रूल के अकॉर्डिंग अभी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज होता है, अर्थात हम उसको चेंज नहीं करते। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं हरी। अब यहाँ पर क्या है, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हरी हैज गॉन टू आगरा। ओके, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट नरेशन के इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ओके, एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, राम विल से, राम विल से कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। क्या है ये आपका डायरेक्ट नरेशन। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि ये आपका क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में दी गई है। किस में दी गई है, फ्यूचर टेंस में। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, राम विल से, और ये कैसा है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा राम विल से, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को उसी प्रकार से लिख देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पर कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका राम विल से डैट। अब यहाँ पर अगर हम रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन एंड प्रॉपर नाउन है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और प्रॉपर नाउन है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ से देख लीजिए सन रूल के अकॉर्डिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, अर्थात उसको हम परिवर्तित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा। अब यहाँ पर क्या है, इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या यहाँ पर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है क्या उसको चेंज करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको रूल में बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो हम इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, और ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो हमें इनडायरेक्ट नरेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक ये होता है कि आप उनके रूल्स को पढ़ें और उनको लर्न करें, तो आप बड़ी ही आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3, रीता सेड टू मी, रीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, रीता सेड टू मी, गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस में देखेंगे, इस नरेशन में देखेंगे कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अब रिपोर्टिंग वर्ब तो ये कैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है? ये आपका ट्रांजिटिव है। कैसा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी यूज हुआ है, और जब किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है किसी भी नरेशन में और डायरेक्ट नरेशन में, अगर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आया है तो हम वर्ब को अर्थात सेड टू को या से टू को, सेज टू को टेल, टेल्स और टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। तो ये हो जाएगा आपका रीता टोल्ड मी। और सेम प्रोसेस यहाँ पर जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आप रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होती है, हम उसको इसी प्रकार से लिख देते हैं गीता। अब मैं यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा द गीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, और अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड, टेल और टेल्स में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा, जैसा मैंने आपको पहले इसके एग्जांपल बताया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड प्ले, आई सेड प्ले, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये बड़ा इजी सेंटेंस है, नरेशन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है, तो हम इसको इसी प्रकार से लिख देंगे आई सेड। अब जो रूल्स आता है, नेक्स्ट रूल आता है रिमूवल ऑफ कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा एंड इंस्टेड ऑफ वी यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब क्या यूज होगा? दैट। चलिए इतना हो गया। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, स्टेटमेंट में आते हैं। वक्ता के द्वारा जो कहा गया जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? आई शैल प्ले, अर्थात मैं खेलूंगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो जब फर्स्ट पर्सन होता है अर्थात सन रूल को देखते हैं यहाँ से, तो सन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका आई सेड दैट आई। अब शैल चेंज इनटू शुड, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो शैल चेंज इनटू शुड, आई शुड प्ले। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा कि हम एक्सेप्शन क्या, सपोज डेट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल फैक्ट्स हैं या प्रोवर्ब्स हैं या और भी प्रोवर्ब्स हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो कल मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक्स।